हेलो फ्रेंड्स, एग्रीजोन फॉर एग्री कोर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आपका स्वागत है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर फोर्थ, सेमेस्टर सिक्स के लगभग आपको सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में मिलेंगे। और उसके बाद में इसमें प्री पीजी की टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 टेस्ट होंगे आपके और एक पेपर में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन होंगे। तो इससे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन आपके प्री पीजी से रिलेटेड तैयार हो जाएंगे। और दूसरा है हम कि 5 तारीख को जो 5 मई 2020 है उसमें डीडीए एसओ हॉर्टिकल्चर का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। और उसमें जहां पॉसिबल है, क्योंकि फ्लोरिकल्चर में हम जानते हैं कि रटना मुश्किल है, इतना हमने क्या किया है, हमने उनको ट्रिक से समझाया है, ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश की है। उसके बाद में वीडियो लेक्चर्स के नीचे आपको पीडीएफ मैटर मिलेगा और पीडीएफ मैटर के नीचे आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आप मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। फिर आप पूरा सब्जेक्ट तैयार होने के बाद हम लास्ट में आपको 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज देंगे जिसमें 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे। इसके तहत अगर आप 10 टेस्ट कर लेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1200 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और इसमें देखिए हॉर्टिकल्चर से 80 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के। तो हमने उसी पैटर्न पे पूरा टेस्ट सीरीज फॉर्मुलेट किया है। अब देखिए लॉकडाउन के चलते जो प्रभावित अपने सेमेस्टर एकेडमिक सेशन है उनके रिकमेंडेशन के लिए यूजीसी ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? उस कमेटी के चेयरमैन है प्रोफेसर आरसी कुहड़। ये फॉर्मर यूजीसी मेंबर हैं। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिनके तहत अपनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे राजस्थान में यूनिवर्सिटीज हैं एसकेआरयू, एसकेएनयू, वो क्या करती हैं, वो उस गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना एक पैटर्न बना सकते हैं स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने का तरीका का, या किस वे में उन्हें एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ये सब डिसीजन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे होंगी, पर यूजीसी ने एक कमेटी बना के एक सजेस्टिव गाइडलाइंस टू ऑल यूनिवर्सिटीज, अर्थात इसमें क्या है, उन्होंने सजेशन दिया है सारी यूनिवर्सिटीज को आप कि ऐसा कर सकते हो। तो और ये जो गाइडलाइंस हैं ये सेशन 2019-20 के लिए हैं, अर्थात अपने क्या है जो ओड सेमेस्टर हैं 1, 3, 5 और 7, ये सेमेस्टर तो आपके हो चुके हैं। अब जो प्रेजेंट में सेमेस्टर चल रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो इन स्टूडेंट्स की कक्षाएं थोड़ी प्रभावित हो गई हैं लॉकडाउन के चलते, तो जिसके कारण उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया और कमेटी ने गाइडलाइंस जारी किए। थोड़ा मैं आपको यूजीसी के बारे में बता देता हूँ। यूजीसी क्या है? तो यूजीसी की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और यह एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन। और एक काम क्या करती है यूजीसी? यूजीसी का काम है, इसका जो अपनी हायर एजुकेशन होती है उसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी बोलते हैं, तो उसमें एग्जामिनेशन और दूसरा है रिसर्च। इन दोनों से रिलेटेड क्या करती है, वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है। कोऑर्डिनेशन और उनमें जो टीचिंग स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन रखने के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करवाने के लिए अपने पास यूजीसी होती है। और यूजीसी का निर्माण कब हुआ था? 28 दिसंबर 1953 को। और एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी थी। अब आगे चलते हैं, ये कमेटी क्यों बनी थी? तो कमेटी इसलिए बनी थी कि जो कोरोना महामारी है, कोविड-19 पेंडेमिक डिजीज है, इसके कारण जो अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो कॉलेज की सेमेस्टर की एग्जाम में देरी हुई है, उसके कारण इस कमेटी का निर्माण किया गया। और ये सब को देखते हुए जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसमें पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? एकेडमिक कैलेंडर फॉर द सेशन 2019 एंड 20। देखिए मैंने इसमें इम्पोर्टेंट बातों को लिया है, बाकी जो सर्कुलर है ऑफिशियल जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने जारी किया है उसको हमने हमारे ऑफिशियल ऐप एग्रीजोन फॉर एग्री कोर्स पे
जो ऑल एग्जाम नोटिफिकेशन करके हमने एक कोर्स जारी कर रखा है कि आपको जो भी कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तो उसमें हम अपलोड कर देते हैं, आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, उससे देख सकते हैं। तो उसमें हमने इसका पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया है, आप वहां से पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हमने इसको शॉर्ट में करके जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने आपको बताई है। तो इसमें जो सेशन 2019 और 20 है उसमें क्या है कि इस कमेटी का कहना है कि 60 से 70% टीचिंग आपकी जो लॉकडाउन से पहले तक हो चुकी है, जो बाकी की टीचिंग है वो आप ऑनलाइन मोड या फिर यूट्यूब या फिर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इनको करवा सकते हैं, और उन्होंने एक फिक्स टाइम दिया है, मैं अब आगे बताता हूँ आपको। तो कमेटी का मानना है कि जो ये लॉकडाउन की कंडीशन है, अगर ये नॉर्मल हो गई, नॉर्मल सी मई के फर्स्ट वीक तक नॉर्मल सी आ जाती है, तो आपको क्या स्टेप ले सकते हैं, कोई भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए क्या स्टेप ले सकती हैं। पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, स्टाफ हैं, उन सब की सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए वो 2019-20 है वो कैलेंडर ईयर है उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। और सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? सेफ्टी आपको सबको पता है कि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके रखनी है। भले ही वहाँ पे महामारी का प्रकोप ना हो, फिर भी आपको वहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उसमें क्या है, उसमें गाइडलाइंस क्या थी? गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है एडवाइजरी इन नेचर, अर्थात वो एडवाइस ही देती है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी फॉलो ही करे वहाँ पे, पर ये एडवाइजरी इन नेचर। और ईच यूनिवर्सिटी में चार्ट आउट its own plan of action taking into consideration the issues pertaining to COVID-19 पेंडेमिक। अब इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे रेड जोन है या ऑरेंज जोन है, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन, अब गाइडलाइंस में क्या कहा है कि जो ग्रीन जोन है वो एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, पर वो देखिए सब जगह ग्रीन जोन नहीं है। तो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, इनमें सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एक एग्जाम कंडक्ट करने का फॉर्मूला तैयार कर सकती है। और एग्जामिनेशन के अंडर क्या देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट अल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड मोड्स एंड मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन, अर्थात इसमें क्या कहता है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज हैं वो कोई भी ऑप्शन अपना सकती हैं एग्जाम लेने का तरीके में। क्योंकि जैसे सेमेस्टर एग्जाम आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे आपको वहां पे बैठना है, सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, कुछ एमसीक्यू होगा, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे। तो उनका अल्टरनेटिव वो यूनिवर्सिटी ढूंढ सकती है। अल्टरनेटिव में क्या कर सकते हैं, जैसे एमसीक्यू टाइप करवा दिया, या फिर फिलअप्स वाले करा दिए, या फिर आपका वन लाइनर हो गया। अर्थात मेन मकसद क्या है कि आप उस एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना करके आप उसको कम टाइम के लिए, अर्थात आप टाइम 3 घंटे से 2 घंटे भी उसको कर सकते हो या कम भी कर सकते हो। वो हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसा मेथड अपनाती है कि कम से कम समय में एग्जाम्स को कंडक्ट करवा सके। और वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। पर देखिए इसमें हर्डल्स क्या होती हैं, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स होते हैं कि अगर ऑनलाइन मोड में जाएगा तो ऑनलाइन मोड सबके पास मोबाइल नहीं रहता है, सबके पास सुविधाएं नहीं रहती, इंटरनेट सुविधाएं नहीं रहती हैं। और जनरली हम देखते हैं कि अपने यूनिवर्सिटीज़ में फेस टू फेस सामने जो क्लासेस लगती हैं उसी के थ्रू हम एग्ज़ाम देते आए हैं, तो सडनली हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से इसमें दिक्कत है। पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी यूनिवर्सिटी की, वो यूजीसी ने क्या बोली कि आप इसमें एमसीक्यू टाइप उसको सिंप्लीफाइड मेथड में कर सकते हो और एग्जाम का टाइम भी आप कम कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में हैं, टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर में हैं, तो उनके लिए यूजीसी ने क्या बोला है, जो यूजी पीजी कोर्सेज हैं प्रोग्राम, उनके लिए यूजीसी ने क्या बोला है कि यूजीसी एक कैलेंडर जारी करती है, उसके अकॉर्डिंग आप उस वहाँ पे एग्जाम ले सकते हैं। तो कैलेंडर में क्या कहा गया है कि 1/1 को आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था और 16/3 को आपकी क्लासेज हैं वो सस्पेंड कर दी गई थी 16/3 तक, क्योंकि कोरोना महामारी फैलती जा रही थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 16 मार्च 2020 है, यहाँ पर आपका 60 to 70% कोर्स तो आपका क्लासेज के थ्रू हो गया था। फिर क्या है, 16 मार्च 2022
31 मई 2022 तक आप ऑनलाइन मोड में, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या फिर आप ईमेल्स के थ्रू नोट्स प्रोवाइड करा के, या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू आप यहाँ पे उनको बाकी का सिलेबस है वो करवा सकते हैं। तो कितना टाइम दे दिया, 31 मई 2020 तक ये टाइम दे दिया। फिर क्या कहता है, जो प्रोजेक्ट वर्क है आप ई लैब्स या असेसमेंट असाइनमेंट उनको दे सकते हो मेल के थ्रू पर्टिकुलर हर स्टूडेंट को। तो उसका टाइम, कंप्लीशन का टाइम है 1 जून 2020 से 15 जून 2020 तक, और 16 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक इसमें समर वेकेशन अर्थात आपको समर वेकेशन दे दिया जाएगा। फिर एग्जामिनेशन होगी, आपकी एग्जाम डेट होगी वो फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए जो 4th ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक आपकी एग्ज़ाम करवा दी जाएंगी। और फाइनल ईयर के अलावा जो स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम आपको 16 जुलाई 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगी। और इनका रिजल्ट है वो फाइनल ईयर वालों के लिए 31/7/2020 तक आ जाएगा, और बाकी सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा 14 अगस्त 2020 तक आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। ये कंडीशन उन्होंने जो यूजीसी की कमेटी थी तो ये रखी हैं, यदि आपकी नॉर्मलसी मई के फर्स्ट वीक में आ जाती है, पर अपन जानते हैं कि लॉकडाउन और आगे बढ़ गया है, मई में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। तो अब क्या है, अगर ये नॉर्मलसी नहीं होती है तो यूनिवर्सिटी हैं वो अल्टरनेट प्लान को चूज कर सकती हैं। अब अल्टरनेट प्लान क्या है इसमें कि ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर ओनली। देखिए, नॉर्मलसी बहाल नहीं हुई मई के फर्स्ट वीक तक क्योंकि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया है। तो अब दूसरा उपाय क्या है जो यूजीसी ने सजेस्ट किया है, उसमें है कि कोई भी यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स है वो क्या है, वो इंटरनल इवेल्युएशन। इंटरनल इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है कि आप एक मिड टर्म के रूप में ले लें, जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज़ है अपने लेवल पे मिड टर्म के रूप में ले लें, या फिर आप वाइवा ले लें, या फिर आप एमसीक्यू बेस ले लें, या फिर आप प्रीलिम्स ले लें। अर्थात एग्जाम तो आपका होना ही होना है, वो उसका मोड बदल जाएगा कि आप 3 घंटे की जगह पूरा सिलेबस कवर करने की जगह आपको क्या होगा, उसमें कुछ एमसीक्यू दे दिए जाएंगे, आपके कुछ 1 लाइनर दे दिए जाएंगे, उसके आपको 50% मार्क्स रख दिए जाएंगे। अगर 100 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है तो 50 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा, और 50% है वो क्या होगा, जो आपका पिछला सेमेस्टर आपने पास किया है उस सेमेस्टर के बेसिस पे आपको 50% मार्क्स मिल जाएंगे। तो 50% मार्क्स क्या होगा, आपका इंटरनल इवेल्युएशन होगा, आपका मिड टर्म हो सकता है, आपका प्रीलिम्स हो सकता है, एमसीक्यू बेस हो सकता है, या फिर ओएमआर बेस हो सकता है। ये सब इसके आधार पर 50% मार्क्स सेमेस्टर के आपको उसके मिलेंगे, और 50% मार्क्स मिलेंगे आपको जो पिछले सेमेस्टर में आपने कितना ग्रेड पॉइंट बनाया है उसके आधार पे आपको ये 50% मार्क्स हो जाएंगे। तो आपके 100% हो जाएगा और आपका रिजल्ट उसके बेसिस पे घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरा इसमें क्या कहता है कि इन द सिचुएशंस वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, अर्थात जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मान लीजिए किसी का बैक लगा हुआ है या उनके मार्क्स नहीं आए अभी, तो क्या होगा, उनका जो इंटरनल इवेल्युएशन है वो 100% का रख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का OGPA नहीं आया है, उसके 3 या 4 सब्जेक्ट रह गए हैं, 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, वो उनमें फेल हो गया, तो क्या होगा, उसका 100% इंटरनल इवेल्युएशन होगा और उसके आधार पे उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे। और तीसरा क्या कहता है कि इफ़ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड्स ही सी मे अपीयर इन स्पेशल एग्जाम फॉर सच सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर। अब मान लीजिए ये सब लफड़ा करने के बाद में किसी का ग्रेड जो OGPA है, ग्रेड पॉइंट है, वो कम रह गया, अगर वो चाहता है कि मेरे को OGPA सुधारना है तो वो अगले सेमेस्टर में अपीयर हो सकता है, वो दोबारा वो एग्ज़ाम दे सकता है। और ये सारी सुविधा है, ये सिस्टम है, ये केवल ये अपना 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर जो 2019-20 के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है। अर्थात जो कोविड-19 पेंडेमिक
जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते जो ये सिस्टम गड़बड़ाया है, उसके लिए ही ये करंट सिचुएशन या करंट सिस्टम अप्लाई होगा। आगे के सेमेस्टर के लिए ये लागू नहीं होगा। तो देखिए मोटा मोटा क्या होगा कि अगर 1 मई तक नॉर्मलसी बहाल हो जाती तो उन्होंने डेट लॉन्च कर दिए थे, पर 1 मई तक नॉर्मलसी अर्थात कोरोना जो डिजीज है वो कम नहीं हुई, तो अब क्या होगा फ्यूचर में, ऐसा यूजीसी ने सजेस्ट किया है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप इस मेथड के थ्रू उनका इवेल्युएशन कर सकते हो। देखिए जनरली स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम होता भी है या नहीं भी होता है तो आपको पढ़ना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो आप एक सेमेस्टर स्किप कर दोगे तो आपको आगे फ्यूचर में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत दिक्कत होगी, आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। एग्रीजोन फॉर एग्री कोर्स जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, हमने हर लाइन को समझाने की कोशिश की है, हमने पूरा एक्सप्लेन करके उसके बाद में उसका नीचे पीडीएफ मैटर दे दिया है। फिर यूजीसी ने क्या सजेस्ट किया कि अगर ऐसा स्टेप कोई भी यूनिवर्सिटी उठाती है तो उनको कम से कम 1 वीक पहले सारे स्टूडेंट्स को सूचित करना होगा, एडवांस में सूचित करना होगा कि आपका इस वे में, इस मेथड में आपका ये सेमेस्टर एग्जाम कराने जा रहे हैं। फिर आगे जो 2020-21 अपना सेशन है, जैसे फिर से अगला नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, तो क्या है, द एकेडमिक सेशन 2020-21 में कमेंस फ्रॉम 1 अगस्त 2020 फॉर ओल्ड स्टूडेंट, और जो न्यू स्टूडेंट आएंगे, फ्रेश जो जेट पास करके आएंगे, जो यूजी का एग्जाम पास करके आएंगे फर्स्ट ईयर में, तो उनके लिए 1 सितंबर 2020 तक ये नेक्स्ट अपना सेशन है वो स्टार्ट होगा। और द फॉलोइंग कैलेंडर इज सजेस्टेड फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 और 21। इसमें क्या है, इसमें यूजीसी ने एक ये भी सजेशन दिया था कि जो जहाँ पे 5 डे वीक होता है जिस यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ 6 डे क्लास कर दी जाएंगी, अर्थात 5 दिन की बजाय फिर से 6 दिन आपकी क्लास लगेंगी। और एडमिशन होगा आपका 1/8/2020 से 31/8/2020 तक एडमिशन हो जाएगा। और स्टूडेंट ऑफ सेकेंड और थर्ड ईयर है उनकी क्लासेज 1/8 से स्टार्ट हो जाएगी, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आएंगे उनका 1 सितंबर 2020 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जामिनेशन है वो 1/1/2021 से 25/1/2021 तक आपकी उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर इवन सेमेस्टर, ये बाकी आप डेट देख सकते हैं, इसमें उन्होंने एक टेंटेटिव डेट जारी कर दी है। तो ये सब यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड किया है, उन्होंने सजेस्टिव गाइडलाइन जारी की हैं कि स्टूडेंट्स का भविष्य भी ना बिगड़े और उनकी हेल्थ की भी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती रहे, उनको भी कोरोना महामारी से बचाया जा सके सबको। इस लॉकडाउन के बाद में उनको ध्यान में रखा जाए, अपने सोशल डिस्टेंसिंग के मैनर को बनाए रखें, इसके तहत आप ऐसा स्टेप ले सकते हैं। ये सब यूजीसी ने रिकमेंड किया है। ये सब को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनको अच्छा कम्पिटिटिव नेचर या एनवायरनमेंट देने के लिए एग्रीजोन फॉर एग्री कोर्स ने जो वीडियो लेक्चर पीडीएफ मैटर लॉन्च कर रखा है एप्लीकेशन पे, 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट लॉन्च कर रखे हैं, एग्ज़ाम होने से पहले 1 वीक पहले तक उन सब के एमसीक्यू, वन लाइनर और फिलअप्स है वो हम अपलोड कर देंगे, ताकि अगर फ्यूचर में किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा ये आइडिया अपनाया तो आप उन एमसीक्यू के माध्यम से आप इनको पढ़ के जा सकते हो, ताकि अधिक से अधिक स्कोरिंग कर सकते हो। अगर 50% भी आपके हाथ में है तो 50% में आप मैक्सिमम स्कोर पा सकते हो। तो एग्रीजोन फॉर एग्री कोर्स ने क्या किया है कि आपको एक बेटर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, स्टडी मटेरियल प्रदान करने की कोशिश की है। और लॉकडाउन के चलते हमने क्या किया है, एकदम आपको सुविधा शुल्क के साथ ही पूरा मैटर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपको भी तकलीफ ना हो पेमेंट करने में कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, हम सब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो इतना पैसा नहीं ला पाते हैं। तो हमने क्या किया, एक बेसिक सुविधा शुल्क रखी है और उसमें आपको पूरा सेमेस्टर, जिसमें हमने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, 2nd सेमेस्टर में हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, 4th सेमेस्टर में हमारे 7 सब्जेक्ट हैं, उसमें इकोनॉमिक्स आ जाएगा अभी, और 6th सेमेस्टर में हमने 4 सब्जेक्ट लॉन्च कर रखे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम एग्ज़ाम से 1 वीक पहले तक सारे एमसीक्यू, फिलअप्स और वन लाइनर इसमें
अपडेट कर देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम हो या ना हो, इस लफड़े में या इस झमेले में ना पड़े, आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को मेंटेन रखिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता आपको घर बैठ के आराम से पढ़ने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है। अभी आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आगे जाके आपको कंपटीशन के लिए तैयार करेगा। बेस्ट ऑफ लक।